हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की, SWP। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो से शेयर करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। तो आज हम बात करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की। हर आदमी की डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स होती है। किसी को हर महीने सैलरी नहीं आती तो उसे कहीं ना कहीं से कुछ मंथली इनकम आनी चाहिए। किसी को एक साल के बाद कुछ पैसा आता है, जैसे जो लोग बिजनेस में हैं तो उनको हर महीने इनकम नहीं आती, बट कुछ पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे सीनियर सिटीजन, उनको कोई अगर एक्टिव इनकम नहीं है तो उनको पैसिव इनकम के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि FD का इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम या और कोई इनकम। तो हर तरह के लोग होते हैं और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि SWP क्या होता है। तो ज्यादातर लोग जो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हर महीने एक SIP लगाते हैं, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 10,000, जितना भी उनका बजट अलाउ करता है। तो इसी से रिलेटेड है SWP। तो SWP में क्या होता है कि आप जो SIP आपने हर महीने लगाई है, या फिर आप लमसम में 10-15 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट फिक्स कर सकते हैं, जो जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने लगाया है, कि उस म्यूचुअल फंड से हर महीने इतना रुपया आपको वापस चाहिए ताकि आपके मंथली घर के खर्चे चल सकें। तो इसी को कहते हैं SWP। ये कैसे काम कर सकता है, कैसे इसके टैक्स बेनिफिट हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और SWP नॉर्मल जो पैसा आप यूज करते हैं उससे कैसे अलग है, SWP से आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कैपिटल में ग्रोथ चाहिए, कुछ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको रेगुलर इनकम चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। वन सच ऑप्शन इज SWP। A systematic withdrawal plan or SWP is a facility extended to investors, allowing them to withdraw a fixed amount from mutual fund scheme regularly। कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो बातें वो इस प्रकार हैं। आप कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप 10,000, 20,000, 30,000, जो भी अमाउंट आप सिलेक्ट करना चाहे SWP के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी यानी हर महीने चाहिए, हर क्वार्टर में चाहिए, हर 2 महीने में चाहिए, कोई भी जो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ नहीं करना, लेकिन जितना आपको SIP में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे गेन हुआ है, सिर्फ गेन को आपको विड्रॉ करना है। तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट आप सेट करेंगे कि इस डेट पर मुझे हर महीने पैसा मिलना चाहिए या मेरे पोर्टफोलियो से इतनी यूनिट बिक जानी चाहिए और पैसा मेरे फंड में आ जाना चाहिए, तो उस डेट पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उतनी यूनिट बेच देगी। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए सेट किए हर महीना, तो जितनी यूनिट बेचने पर 10,000 रुपए आ सकते हैं, उतनी यूनिट बेचकर वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे हर महीने या हर क्वार्टर, जो भी आपने सिलेक्ट किया है उस डेट पर। ये जो फैसिलिटी है, इसमें हर महीने या हर क्वार्टर जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर हर महीने वो यूनिट्स बिक जाएंगी। आप फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं विड्रॉल की। आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं हर महीने, या ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन, जो मैंने बोला कि जितना भी गेन हुआ है या तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, या हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो सिनेरियो है ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिनको हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए, क्योंकि उनको अपने घर के खर्चे चलाने होते हैं। क्या क्या बेनिफिट हैं SWP के, वो आज हम डिस्कस करते हैं। टैक्स बेनिफिट, एज एन इन्वेस्टर इफ योर डिजायर इज फॉर रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, देन यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर द डिविडेंड ऑप्शन ऑफ ए स्कीम और SWP। या तो आप डिविडेंड ऑप्शन में जा सकते हैं या SWP में।
जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक टैक्स लगता है उसके ऊपर, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके जो पैसा आपको दिया जाएगा उसमें से पहले काट लेगी और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाएगा और आपको नेट अमाउंट मिलेगा, इसलिए आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। जो दूसरा ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी, उसमें जब भी जितनी यूनिट्स बिकेंगी उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन साल के अंत में जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको पूरे साल का टोटल मिलाकर चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है और उसके हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम एसडब्ल्यूपी से बेनिफिट कर सकते हैं। तो या तो आप परचेज करें या रिडीम करें यूनिट, इंस्टॉलमेंट में करें या जैसे भी करें, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होता है, क्योंकि हर महीने आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, तो वो जो एसआईपी होते हैं उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। मान लीजिए इस बार आपने 10,000 रुपए की 100 यूनिट खरीदी, अगले महीने मार्केट ऊपर हो गई तो 10,000 रुपए में आपको 90 यूनिट मिलेंगी, लेकिन उसके अगले महीने मार्केट डाउन हो गई तो उसी 10,000 में आपको 110 यूनिट भी मिल सकती हैं। तो इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो क्योंकि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल होती है, तो जब भी आप यूनिट को रिडीम करेंगे तो आपको हर महीने बराबर यूनिट रिडीम नहीं करनी है, क्योंकि वो अमाउंट जो है आपने फिक्स कर रखा है, इसलिए जो नंबर ऑफ यूनिट रिडीम होंगी वो फ्लक्चुएट करेंगी हर महीने डिपेंडिंग ऑन मार्केट। तो यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आपकी कम यूनिट बिकेंगी, यदि आपको लॉस होता है तो आपको ज्यादा यूनिट बेचनी पड़ेंगी एसडब्ल्यूपी में सेम अमाउंट लेने के लिए। जब भी आप एसडब्ल्यूपी में ऑप्ट करेंगे तो ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट जो भी आपने हेल्ड की हुई हैं जिस भी म्यूचुअल फंड की, वो रिडीम होती रहेंगी हर फ्रीक्वेंसी पे, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब मार्केट हाई होंगी तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब गेन ज्यादा होगा, पैसा तो आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन जब मार्केट डाउन होंगी तो मार्केट जब डाउन होंगी तो ज्यादा यूनिट बेचनी पड़ेंगी उतना ही पैसा रिकवर करने के लिए। तो आइए आज हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राम का एग्जांपल लेते हैं। राम ने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में लमसम में मार्च 2020 में। जो एनएवी थी उस स्कीम की वो थी 500 रुपए और उनको 2000 यूनिट मिल गई, 500 रुपए की 2000 यूनिट यानी 10 लाख रुपए। 5 महीने के बाद उन्होंने इकट्ठे 5 लाख रुपए निकाल लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। और दूसरे हैंड पर ब्रिजेश ने भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उनको भी 500 रुपए एनएवी के हिसाब से 2000 यूनिट मिली, लेकिन उन्होंने 5 महीने के बाद इकट्ठा 5 लाख रुपए नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने हर महीने 1 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी लगा दिया, यानी उन्हें हर महीने 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, यानी 5 महीने के बाद उनको भी टोटल 5 लाख रुपए विड्रॉ हो गया। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने एनएवी ले ली है कि मार्च में जो एनएवी थी 500, अप्रैल में 530 रुपए हो गई पर यूनिट, मई में 520, जून में 510 रुपए, जुलाई में 525 और अगस्त में 499। अब देखिए अगस्त में जब राम ने इकट्ठे 5 लाख रुपए निकाले तो 5 लाख डिवाइड बाय जो एनएवी था अगस्त में 499, तो उनको 5 लाख रुपए डिवाइड 499 यानी 1002 यूनिट बेचनी पड़ी 5 लाख रुपए लेने के लिए। तो अब उनके पास टोटल यूनिट थी 2000, उसमें से 1002 बेच दी, तो अब टोटल यूनिट बची उनके पास 998 अगस्त के एंड में। और 998 यूनिट्स का वैल्यूएशन जो हुआ 998 इंटू 499 यानी कि 4,98,002 रुपए। अब दूसरा एग्जांपल जो ब्रिजेश जी का था उनका हम देखते हैं। सिंस ही हैज ऑप्टेड फॉर एसडब्ल्यूपी फॉर ₹1 लाख पर मंथ, उनको कैसे कैसे पैसा मिलेगा और कौन इन दोनों ऑप्शन में बेनिफिशियल रहेगा वो हम देखते हैं। तो मार्च के महीने में उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, 500 के एनएवी के हिसाब से उनको 2000 यूनिट मिली, 10 लाख रुपए की वैल्यू। अप्रैल में जब एनएवी 530 हो गई तो उन्होंने एसडब्ल्यूपी लगाया 1 लाख। तो क्योंकि एनएवी 530 है तो उनको 1 लाख डिवाइड बाय 530 यानी 189 यूनिट रिडीम करनी पड़ी 1 लाख रुपए के लिए। अब उनके पास जो यूनिट बची 2000 माइनस 189 यानी 1811 यूनिट बची। वैल्यूएशन 1811 इंटू 530 यानी 9,59,830। अगले महीने मई में फिर उनको 1 लाख रुपए चाहिए था एसडब्ल्यूपी, तो उनकी जो एनएवी थी 520 रुपए, तो जो डिवाइड करके आया 192 यूनिट्स उन्होंने बेची और उनके पास यूनिट रह गई 1619। अब उनका वैल्यूएशन रह गया टोटल इन्वेस्टमेंट का 8,41,880।
जून में उनका एनएवी रह गया 510 रुपए, उनको फिर से 1 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी में मिले, तो उनकी टोटल यूनिट बेची गई 196 और नेट यूनिट बची 1423, और जिसका वैल्यू होता है 1423 मल्टीप्लाई 510, 7,30,830 रुपए। इसके बाद जुलाई में एनएवी हो गई 525 रुपए, फिर से एसडब्ल्यूपी 1 लाख, अब की बार उनको 1 लाख डिवाइड 525 यानी 190 यूनिट बेचनी पड़ी और यूनिट बची 1233, जिसका वैल्यूएशन होता है 6,47,325। अगस्त में फिर से उनको 1 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी में मिले, इस बार उन्होंने यूनिट बेची 200 499 के एनएवी से, और अब यूनिट बची 1033, जिसका वैल्यूएशन होता है 5,15,467। तो अब यदि आपको याद हो, ऊपर जो मिस्टर राम थे उनके पास अगस्त में 4,98,002 रुपए की 998 यूनिट बची थी, जबकि मिस्टर ब्रिजेश के पास 1,033 यूनिट बची हैं, वैल्यूएशन है 5,15,000। तो क्या बेनिफिट हुआ मिस्टर ब्रिजेश को? एक तो उनको हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहा था, जिसको वो यदि हर महीने इन्वेस्ट करते तो वो पिछले 4-5 महीने उन पे इंटरेस्ट भी कमा लिया उन्होंने, और आज भी उनका वैल्यूएशन जो है 5,15,467 है, जबकि मिस्टर राम का 4,98,000 था। तो 17,500 रुपए का बेनिफिट तो ये वैल्यूएशन में हो गया, प्लस जो उनको हर महीने 1 लाख रुपए मिले उसका इंटरेस्ट, और मिस्टर राम को पूरे 5 लाख कब मिले? अगस्त के एंड में। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि एसडब्ल्यूपी की वजह से मिस्टर ब्रजेश को एक तो पैसा हर महीने मिलता रहा, प्लस 17,500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हुआ। अब इफेक्टिव यूजेस देखते हैं हम एसडब्ल्यूपी के। क्रिएटिंग ए रेगुलर सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनकम, तो एसडब्ल्यूपी से क्या हो सकता है? ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको हर महीने कुछ पैसा चाहिए अपने खर्चों के लिए। तो सीनियर सिटीजन या माइनर या जिनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए अच्छा है, वो इकट्ठा लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और हर महीने एक एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं, जिससे जो मार्केट ऊपर नीचे होती है उसका बेनिफिट उनको मिलता रहे, और हर महीने वो एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करते रहे अपने हर महीने के खर्चे के लिए। क्रिएट योर ओन पेंशन, तो इसको एक तरह से हम पेंशन भी मान सकते हैं कि आपने इकट्ठा एक लमसम इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रही है, तो उसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको हर महीने पेंशन मिल रही है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी या जिनको कोई पेंशन नहीं आ रही, तो वो अपनी पेंशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो यदि आपके को कोई रिस्क नहीं लेना और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में काफी रिस्क है, तो आप आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और अश्योर्ड रिटर्न मिलता है विद जीरो रिस्क, तो आप इनके थ्रू भी आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आपको डिविडेंड या फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। तो उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर इनकम ले सकते हैं विदाउट रिस्किंग योर कैपिटल। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए भी ऑप्शन है, वो आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आप किसी धोखे में ना आए। प्रोसेस ये कैसे काम करती है एसडब्ल्यूपी की? SWP is a feature offered by mutual funds where the investor can withdraw a fixed amount of money at regular interval, यानी कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, एक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। कैसे काम करता है? इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता है, अपना अकाउंट खोलता है उस फंड में, इन्वेस्टर चूज करता है कि कितना अमाउंट उसे लमसम में इन्वेस्ट करना है या हर महीने एसआईपी करनी है उस म्यूचुअल फंड में। इसके बाद इन्वेस्टर एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, उसे हर महीने या हर क्वार्टर या हर 6 महीने में कितना अमाउंट चाहिए वो सिलेक्ट करता है और फ्रीक्वेंसी विड्रॉल की डिसाइड करता है। हर महीने या हर क्वार्टर जो भी डेट उन्होंने फिक्स की होगी, उस डेट पर म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो उतनी यूनिट बेच देगी आपके इन्वेस्टमेंट से, और जितना अमाउंट आपने फिक्स किया था वो अमाउंट, वो यूनिट्स बेचकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उस अमाउंट को आप अपने हिसाब से किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आपको हर महीने मेडिकल के लिए चाहिए या घर के खर्चों के लिए चाहिए, वो अमाउंट आप हर महीने यूज कर सकते हैं। हर महीने या हर क्वार्टर जो भी आपने डेट फिक्स की है, उस तारीख पर हर महीने म्यूचुअल फंड अपने आप वो यूनिट्स बेचेगा और अमाउंट आपके अकाउंट में डालता रहेगा, जब तक कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो ना हो जाए या जब तक आपने वो पीरियड सिलेक्ट किया था वो ओवर ना हो जाए। एसडब्ल्यूपी
may be a better option for those who need a steady stream of income and are willing to accept fluctuating return। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको हर महीने या हर क्वार्टर स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए और जिनको फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स की आदत है। जो एफडी यदि आप खोलते हैं तो उनको एक गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन वो मार्केट जो उतार चढ़ाव है उनका फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए जो SWP है एक बेटर ऑप्शन है। और पिछले कुछ सालों में यदि आप देखते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 20 से 25% का रिटर्न भी दिया है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि SWP बहुत ही अच्छा है, जिससे आप हर रेगुलर इंटरवल पे पैसा निकाल भी सकते हैं और उसे वापस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो SWP is a feature offered by mutual fund companies that allow investors to withdraw a fixed amount of money at regular intervals such as monthly, quarterly from their mutual fund investment. The SWP interest rate refer to the rate of return or yield that the mutual fund generate on the invested amount. आजकल जो जनरल एक SWP का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% के आसपास चल रहा है, ये एवरेज है। तो किसी म्यूचुअल फंड में ये कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा, किसी पीरियड में ये कम हो सकता है, किसी पीरियड में ज्यादा। और म्यूचुअल फंड हमेशा ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, जो मेरा मानना है वो ये है कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप 5-6 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर के कर सकते हैं। जैसे आपने टोटल मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाना है तो आप 10 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड आप बैंकिंग इंडस्ट्री का सिलेक्ट कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का कर सकते हैं, एक मेटल का कर सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल का कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप 8-10 सेक्टर सिलेक्ट करके 8-10 म्यूचुअल फंड में 1-1 लाख रुपए लगा सकते हैं और सभी में 1000, 2-2 जो भी आपको अमाउंट हर महीने चाहिए उसके हिसाब से SWP का ऑप्शन सेट कर सकते हैं, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम रिस्क पर हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाए। ज्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से क्या होगा कि मान लीजिए कि एक सेक्टर डाउन भी हो जाता है तो दूसरा सेक्टर अप होगा, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सेक्टर इकट्ठे ही डाउन हो जाएं। तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आप ज्यादा पैसा भी कमा पाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत सेफ रहेगी। आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बेनिफिट पहुंचा सकें। इसके साथ ही यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही 2 और जरूरी बातें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज एक्सरसाइज करें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज जरूर करें। थैंक यू सो मच।